58 करोड़ कैश। बत्तीस किलो सोना, 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति, 16 करोड़ के हीरे मोती। नोट इतने कि गिनने में 13 घंटे लग गए। जो गिनती सुबह के 11 बजे शुरू हुई वो रात के 1 बजे जाकर पूरी हुई। जी, सुबह से रात हो गई तब जाकर इन बेशुमार नोटों की गिनती पूरी हुई, वो भी तब जब मशीनों की मदद ली गई। खबर तो ये भी है कि कुछ लोगों की कैश गिनते गिनते ही तबीयत खराब हो गई। तस्वीर महाराष्ट्र के जालना की है, जहां पर आयकर विभाग ने कई कारोबारियों के घर और दफ्तरों पर रेड की। इस छापेमारी के दरमियान नोटों का अंबार इतना बड़ा निकला कि अधिकारियों की खुद की आंखें भी चकाचौंध हो गई। हालांकि इस पूरे रेड और छापे की तैयारी इतनी गुपचुपी से की गई कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। आईटी के इस एक्शन की कहानी अचानक से सुर्खियों में है। वजह है छापेमारी का तरीका। पूरे मिशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। बारात की तरह गाड़ियों का काफिला निकला और ताबड़तोड़ रेड पड़ी तो जालना के नामी बिजनेसमैन के यहाँ नोटों का ये पहाड़ सामने आया। आईटी के मिशन रेड में कितने लोग शामिल थे, छापेमारी को अंजाम तक पहुंचाने में कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, ये सब आगे बताएंगे। लेकिन अभी आप इस गाड़ी पर लगे स्टिकर को बहुत गौर से देखिए। स्टिकर पर लिखा है शुभ विवाह, राहुल वेड्स अंजलि। स्टिकर को देखकर कोई भी इसे बारात की गाड़ी समझेगा, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। ये काफिला तो इनकम टैक्स वालों का है, जो 2 दिलों में कैद दूल्हे और दुल्हन के नाम वाले स्टिकर लगी गाड़ियों में आए और कुबेर के इस खजाने के मालिक का दिल चकनाचूर करके निकल गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने कितनी एहतियात बरती, उसकी मुकम्मल बानगी है शादी के स्टिकर वाली ये गाड़ियां। ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था आईटी के विभाग द्वारा इस पूरे छापेमारी को चलाने के लिए। और सभी गाड़ियों पर राहुल वेड्स अंजलि के पोस्टर्स लगाए गए थे। साथ ही साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऐसे स्टिकर्स को भी हर गाड़ी पर लगाया गया था, जिससे कि किसी को पता ना चले कि ये गाड़ियां आखिर बारात के लिए निकली हैं या फिर इनकम टैक्स की रेड के लिए। और कहीं ना कहीं इसी स्ट्रैटेजी के चलते ये जो पूरी रेड है संभावितः सक्सेसफुल भी रही। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जालना के कुछ कारोबारियों की टैक्स चोरी की सूचना मिली तो एक्शन का प्लान बना। इसके लिए 260 अधिकारियों कर्मचारियों की टीमें बनाई गई। इसमें मुंबई, पुणे, नासिक और औरंगाबाद के अधिकारी शामिल किए गए। रेड के लिए 120 गाड़ियां मंगाई गई। गाड़ियों पर राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर लगाए गए। करीब 400 लोगों को छापेमारी के लिए तैयार किया गया, लेकिन किसी को भी ये बताया तक नहीं गया कि रेड है कहाँ। गाड़ियों का ये काफिला निकला तो लोगों को लगा कि कोई बारात जा रही है। छापेमारी 1 अगस्त को की गई थी, जो 8 अगस्त तक जारी रही। एसआरजे स्टील कंपनी के सुरेंद्र पित्ती और कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई तो कालिका स्टील के डायरेक्टर घनश्याम गोयल समेत कंपनी से जुड़े अन्य लोगों के यहाँ भी रेड हुई। प्राइवेट फाइनेंस से जुड़े विमल राज सिंघवी और निजी फाइनेंसर प्रदीप बोरा के यहाँ भी छापेमारी हुई। जांच की शुरुआत में इनकम टैक्स के अधिकारियों को कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जैसे ही वो जालना से 10 किलोमीटर की दूरी पर उन बसे फार्म हाउसेस में जाते हैं जो कि कारोबारियों के थे, वहां पर आंखें खोल देने वाले खुलासे होते हैं। क्योंकि बिस्तर के अंदर नोटों की गड्डियों के बंधे थैले छुपाए गए थे, जिन्हें कपाट में बाकायदा रखा गया था। 2 ऐसी अलमारियों में बिस्तरों के अंदर नोटों की गड्डियों को छुपाया गया। और न सिर्फ ये बल्कि बेड पर बिछे गद्दे के नीचे भी नोटों की गड्डियों का एक चादर जो था वो साफ तौर पर इनकम टैक्स के हाथों लगा, जिसके बाद ही कैश की बरामदगी हुई और इस रेड की जांच और इसका दायरा अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ा। रेड में बरामद नोटों को कपड़े की 35 थैलियों में रखा गया। इन नोटों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकल ब्रांच में ले जाया गया, जहां गिनने में 10 से 12 मशीनें लगानी पड़ी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि इससे कहीं ज्यादा कैश शिफ्ट किया गया है। ऐसे में जांच पड़ताल लगातार जारी है। आईटी को मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है, लिहाजा ईडी की मदद लेने की भी प्लानिंग की गई है। महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेड के दौरान 58 करोड़ कैश मिला।
तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईडी की छापेमारी में 50 करोड़ से ज्यादा नकदी और करोड़ों के जेवरात बरामद हुए थे। ये कोलकाता के बेलघोरिया इलाके का वो फ्लैट है जहां पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले के पूर्व आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 29 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों के जेवर मिले थे। इससे पहले एक और रेड में अर्पिता के एक और फ्लैट से 21 करोड़ कैश बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि कोलकाता से बरामद याकूत कैश शिक्षा विभाग की नौकरियां बेचकर जुटाई गई थी। फिलहाल पार्थ और अर्पिता ईडी के शिकंजे में है। ऐसे में सवाल ये कि कड़े कानून और सख्तियों के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में कैश कैसे मिल रहे हैं। ये मान के चलना चाहिए कि देखिए, कानून अपना आज की डेट में कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के बाद ये लगभग बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए टैक्स की चोरी करना या बेनामी प्रॉपर्टी का रखना, क्योंकि सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज है, बैंकों की ट्रांजैक्शन सारी अवेलेबल है और जहां भी आप ट्रांजैक्शन कैश निकालेंगे, जमा कराएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, वो सरकार की नजर में आएगी। देर हो सकती है लेकिन बच के नहीं जा पाता। कानून आज की डेट में पूरा सख्त है। बीते साल दिसंबर में उस वक्त लोगों की आंखें चौंधिया गई थी जब कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड के दौरान करीब 200 करोड़ रुपए मिले थे। यकीनन ये नोट टैक्स चोरी के मकसद से छिपा कर रखे गए थे। ऐसे में सवाल ये भी कि टैक्स चोरी का पक्का इलाज क्या है। 10 साल पहले परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आज की डेट में ये नामुमकिन है कि आपकी कोई बैंक की ट्रांजैक्शन या कोई और प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन या कोई इसी ज्वेलरी की ट्रांजैक्शन अनरिपोर्टेड रह जाए और आपको पकड़ा नहीं जाए। तो सरकार ने पिछले 10 सालों के जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे खोल के तहकीकात करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, डिजिटाइजेशन यूज करके पकड़ा है। तो टैक्स की चोरी में भारी कमी है और मेरा ऐसा मानना है जिस ढंग से कंप्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन चल रहा है, जैसे जीएसटी और इनकम टैक्स मिलकर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में ये टैक्स की चोरी लगभग ना के बराबर हो जाएगी। 2021 तो भूल जाइए, लाखों की रकम तो छोड़ दीजिए, सिर्फ 2022 में ही सरकारी एजेंसियों की छापेमारी में कितने नोट पकड़े गए हैं उसे देखिए। 15 जुलाई 2022 को ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के 37 बैंक खातों से 11 करोड़ 88 लाख रुपए सीज किए। 13 जुलाई 2022 को आईटी की रेड में बेंगलुरु की फार्मा कंपनी माइक्रोलैब्स पर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 20 लाख कैश और करीब 1.5 करोड़ की डायमंड ज्वेलरी जब्त की गई। 11 जुलाई 2022 को आईटी ने हैदराबाद और बेंगलुरु की कुछ रियल एस्टेट कंपनियों पर छापेमारी कर 22 करोड़ के कैश और जेवर सीज किए। 9 जुलाई 2022 को भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंकज मिश्रा के ठिकानों पर रेड मारकर 5 करोड़ 32 लाख रुपए जब्त किए। 29 जून 2022 को दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के करीब 25 ठिकानों पर रेड के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। 7 जून 2022 को ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 85 लाख रुपए कैश और 1 किलो 80 ग्राम गोल्ड जब्त किए। मार्च 2022 में भी आईटी ने रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स ग्रुप के ठिकानों से 25 करोड़ कैश जब्त किया। चिंता की बात तो ये कि आईटी और ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन और बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून होने के बावजूद काली कमाई के कुबेरों की तादाद घटने के बावजूद बढ़ती क्यों जा रही है। डेवलपिंग नेशन में और जहाँ थोड़ा सा करप्शन का इश्यू आता है और जहाँ भ्रष्टाचार का काम होता है, तो जो भ्रष्टाचार लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं वो अपने नाम तो कर नहीं पाएंगे, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि इसको किसी न किसी बेनामी नाम में रखा जाए। तो ये एक अपने आप में लड़ाई है कानून में, भ्रष्टाचार में और एक जो लोग इसका काम करते हैं। अब सरकार ने पिछले 6 सालों में काफी लोगों को पकड़ा है, काफी बेनामी प्रॉपर्टी अटैच हुई है, सीज हुई है। फिर भी ये मान के चलना चाहिए कि समाज में इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस तरह के जो लोग हैं, कुछ न कुछ रह जाते हैं और कानून के पीछे लगा रहता है और कानून पीछे लगा हुआ है, इसीलिए इसको पकड़ पाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या भारत के दामन पर टैक्स चोरी और काली कमाई जैसे बदनुमा धब्बे हमेशा चिपके रहेंगे। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।